हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस एक पोटेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में जो कि काम करता है इंटरऑपरेबिलिटी से रिलेटेड और आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न आपको देके जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटेंगल के बारे में, इनके इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, क्या रीसेंट रोड मैप है यहाँ पे, और इनका एक टोकन भी लॉन्च हुआ है जिसमें पोटेंशियल है और जो उससे रिलेटेड कंपटीटर हैं उसके वो ऑलरेडी काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं। तो उस वजह से भी जो इनका टोकन है वो आने वाले टाइम में एक अच्छा हमें रिटर्न देके जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं इंटेंगल की, तो अगर आप इनकी वेबसाइट देखेंगे तो उसमें पहली लाइन आपको देखने को मिलेगी, ओमनी चेन मेड इजी। ओमनी चेन मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को इसका एक्चुअल मतलब पता है। तो ओमनी चेन का मतलब है एक इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाना जिस प्लेटफॉर्म की हेल्प से जो ब्लॉकचेन्स हैं वो आपस में कनेक्ट कर सकें। जितनी ब्लॉकचेन है आज की डेट में अवेलेबल, उन ब्लॉकचेन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि वो ब्लॉकचेन को अगर हमें कनेक्टेड करना हो आपस में, वहां पे प्रॉब्लम है। उस चीज को यहां पे इंटेंगल सॉल्व करके देता है। तो इंटेंगल क्या करता है, डीएप्स को और प्रोवाइडर्स को डेटा प्रोवाइड करता है जो कि ऑथेंटिकेट होता है, कस्टमाइज होता है और इंटरऑपरेबिलिटी को यहां पे सपोर्ट करता है। करंटली अगर आप बात करें, जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, 42 प्लस डैप्स हैं जो ये इंटीग्रेटेड है इनके साथ, 16 से ज्यादा ब्लॉकचेन है जो कनेक्टेड है और 1.89 बिलियन के टेस्ट नेट के ऊपर ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। मेन नेट अभी लॉन्च नहीं हुआ है, वो कब होना है उसके रोड मैप के बारे में बात करेंगे। और भी काफी चीजें इनके बारे में आपको इनके वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी, जहां पे हम बात कर सकते हैं रियल वर्ल्ड एसेट से रिलेटेड, ट्रस्ट लेड ब्रिजिंग से रिलेटेड, ओमनी चेन डैप से रिलेटेड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन से रिलेटेड, गेमिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और ओमनी चेन स्टेबल क्वाइन टेक्नोलॉजी के बारे में आने वाले टाइम में अभी हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इनके इकोसिस्टम की, तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से एक है लिक्विड वॉलेट्स और है यहाँ पे वेबवर्स, उसके अलावा है जीरो सम, उसके अलावा है इनका एक मीम टोकन जिसका नाम है बोरपा मीम टोकन। थोड़ा और नीचे आएंगे तो जो इनके रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। रीसेंट जो इनके वेबसाइट पे मेरे को जो ब्लॉग मिला है, उस ब्लॉग में जो रोड मैप है, एक बार उस बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इस रोड मैप के अकॉर्डिंग टीजीएल टोकन जो है क्वाइन बेसिकली वो इनका आया है। इसके अलावा जो मार्च से अप्रैल का टाइम है यहाँ पे जो कि आने वाला है, उसमें आपको वैलिडेटर और जो टीए हैं यानी कि टेस्ट रन यहाँ होते हुए देखने को मिलेंगे। मेन सबसे बड़ी चीज है इनके इकोसिस्टम की, वो होने वाली है 4 अप्रैल से 14 के बीच में, जहां पे इनका पब्लिक ब्लॉकचेन जो है वो मार्केट में आने वाला है, जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन का यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में बन सकता है। इसके अलावा मेन नेट में फोटोन मैसेजिंग आने वाला है, इसके अलावा स्टेकिंग है, एक्सप्लोरर जो होगा वो आने वाला है, ब्रिजिंग का जो डेटा है वो आने वाला है, और उसके बाद मीम टोकन है वो लॉन्च होगा अप्रैल और मई में यहाँ पे। और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे जीरो सम जो कि गेमिंग से रिलेटेड बेसिकली इनका यहाँ पे टोकन होगा। ट्विटर की अगर आप बात करते हैं तो 166 के इनके यहाँ पे फॉलोवर है, और कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें ट्विटर हैंडल जरूर ज्वाइन कर लीजिए जहां से आपको उसके बारे में अपडेट मिल सके। तो जिस प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात करी है ट्रेंगल, उनका टोकन है यहाँ पे जिसका नाम है एनजीएल। तो जो फीस होगी यहाँ पे ट्रेंगल के ब्लॉकचेन के ऊपर, इंटेंगल के ब्लॉकचेन पे, वो यहां पे आपको एनजीएल टोकन के थ्रू देनी होगी। अगर एनजीएल टोकन की बात करें तो मैंने थोड़ा इसको रिसर्च करने की यहाँ पे कोशिश करी है, जिसमें क्या मुझे मिला है वो आप लोगों को बता देता हूं। करंटली अगर आप बात करते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई, तो वो 21% यहाँ 2.16% यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि 21.57 मिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है। टोटल सप्लाई की बात करेंगे तो वो है यहाँ पे 1.00 यानी कि 1 बिलियन की। रिसेंटली ही प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, और अगर हम लोग प्राइस की बात करें, वन डे चार्ट की बात करें, तो करंट जो इसने अपना ऑल टाइम हाई है वो बनाया है $2.3 का, और अभी ट्रेड हो रहा है ये $2 पे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पे फंड रेजिंग। यहाँ पे कौन है इन्वेस्टर इनका, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे वीसी है, इसमें नाम आता है यहाँ पे कंसेंसस का। कंसेंसस की बात करें, अगर आप लोगों को ध्यान होगा ये नाम, तो ये नाम हमने बात करी एक्सिसफिनिटी के केस में और उसी के साथ साथ स्टार्कनेट के केस में, जो मुझे याद है। उसके अलावा मुझे नहीं पता और कौन से प्रोजेक्ट को ये सपोर्ट यहाँ पे कर दे। इसके अलावा भी और काफी सारे वीसीज हैं जिनकी लिस्ट आपको इनकी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। इनके इकोसिस्टम की जो मैंने आप लोगों को बात करी थी यहाँ पे,
एक बार हम फिर से चलते हैं। तो इकोसिस्टम में जो मेजर जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने लिस्ट डाउन करे हैं उसमें से पहला है वेबवर्स। वेबवर्स की अगर आप बात करते हैं यहाँ पे तो ये एनएफटी से रिलेटेड है। सेकंड जो था इनका जीरो सम, तो जीरो सम जो बेसिकली है वो एक गेमिंग से रिलेटेड है, गेमिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, जहां पे जो इन्होंने बोला है गेमिंग प्लेटफॉर्म दैट रिवॉर्ड व्यूअर्स, प्लेयर्स एंड डेवलपर। आप चाहे गेम खेलें, गेम देखें या यहाँ पे कुछ डेवलप करें, हर केस में आपको रिवॉर्ड जो है मिलने वाला, और इसका टोकन भी आपको जल्दी आता हुआ देखने को मिलेगा। और अगली चीज है यहाँ पे इनकी, जो इनका मीम टोकन आने वाला है, द नेक्स्ट जनरेशन मीम टोकन। मेरे ख्याल से पहला मीम टोकन होगा ये, जिसको फंडिंग मिली हुई है उनका मीम टोकन आ रहा है यहाँ पे। तो किस तरीके से ये काम करेगा आने वाले टाइम में वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर इसकी मार्केट कैप एक कम देखने को मिलती है ना, तो डेफिनेटली इसके अंदर हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मीम कॉइन का ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं करंटली चल रहा है। मार्केट अभी जरूर डाउन है, पर जैसे ही रिकवर करेगा मीम कॉइन का ट्रेंड आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एनजीएल टोकन की अगर हम लोग बात करें तो करंट मार्केट कैप है इसकी $43 मिलियन की, जो कि बहुत कम है। यहाँ पे जो हमने बात करी है यहाँ पे कि जो ब्लॉकचेन्स हैं उनको कनेक्ट करने का ये काम करता है, डेटा फीड देने का काम करता है, तो उससे आपको दो प्रोजेक्ट का नाम ध्यान आएगा। एक आएगा चेनलिंक और दूसरा जो काफी फेवरेट हमारा रहा है दैट इज पाइथ नेटवर्क। उसी से रिलेटेड ये भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अगर हम लोग चेनलिंक की बात करें, बिलियंस में उसकी मार्केट कैप है, और अगर हम लोग पाइथ की बात करते हैं तो उसकी भी बिलियंस में आती है मार्केट कैप। उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बहुत छोटा है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। और जब मार्केट कैप किसी टोकन की कम होती है और अगर उसका इकोसिस्टम अच्छा है, जब ऑलरेडी वीसीज ने यहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो प्रोजेक्ट कुछ तो करेगा यहां पे, क्योंकि इतना फंड है। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, आई गेस $4-5 मिलियन की इनको फंडिंग मिली, एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है अभी, पर उस वजह से क्योंकि फंडिंग मिली है, वीसीज हैं, मार्केट कैप कम है, तो आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट से आप अच्छा यहां पे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एक्सचेंजेस की बात करें तो अभी वो बड़ा एक्सचेंज यहां पे बचा हुआ है जहां पे ये लिस्टेड नहीं है, दैट इज बाइनेंस। उसके अलावा अगर आप बात करें बायबिट के ऊपर, कूकॉइन के ऊपर, गेट.io के ऊपर, MEXC के ऊपर, वहां सारी जगह पे ये लिस्टेड है, लेकिन बाइनेंस मिसिंग है। अगर आने वाले टाइम में इकोसिस्टम अच्छे से ग्रो करता है, जो इन्होंने रोड मैप बोला है उस रोड मैप को अगर फॉलो करते हैं, तो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो सकता है। बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने का मतलब जो ये काम कर रहा है उस काम के लिहाज से बहुत इजीली एक जीरो मार्केट कैप में यहां पे ऐड हो सकता है। 10x का रिटर्न आपको ये प्रोजेक्ट देके जा सकता है। इसके अलावा अगर आप इनके इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं, ब्लॉकचेन्स में जाते हैं, बहुत सारी ब्लॉकचेन्स के आपको नाम दिख जाएंगे, जिसमें से आर्बिटम भी है, स्टार्कनेट भी है, मेंटिस भी है, टाइको भी है, और भी काफ़ी बड़े बड़े नाम आपको नेक्स्ट पेज में भी मिल जाएंगे, जिसमें एवलांचे है, पॉलीगॉन है, फैंटम है। यहाँ पे डीफाई में जाएंगे आपको तो डीफाई के जो प्लेटफॉर्म है वो मिल जाएंगे, जिसमें से आपको पैनकेक स्वैप, कर्व मिल जाएगा। यहाँ पे गेमीफाई में जाएंगे तो वहाँ पे तो जीरो सम इनका खुद का ही है। डेटा फीड में जाएंगे तो वहाँ भी आपको काफ़ी सारे और ऑप्शंस जो है मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखें एक अच्छा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के साथ आप आने वाले बुल रन में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और अगर बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होता है तो अच्छा रिटर्न देखिए आपको ये प्रोजेक्ट यहां पे जा सकता है। इसके अलावा सारे अपडेट्स के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंटेंगल में, तो इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से जो भी इनका अपडेट होगा रीसेंट आप लोगों को वो मिल सके। तो इधर गाइस हमारा आज का वीडियो एंटेंगल के रिगार्डिंग। आप लोगों ने एनजीएल टोकन बाय किया है या नहीं किया है, अभी जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।